14 सितंबर को 2022 को मैंने बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा 4 स्टेट की अपनी जमात के उलमाए कराम को आवाज दिया। हमें कहने पर फख्र है कि 750 उलमाए कराम जमा हुए हैं। 750 उलमाए कराम सर जोड़कर तकरीबन 7 घंटा बैठे। तो 7 घंटे मंथन के बाद, गौर व फिक्र के बाद जो नतीजा आया उसमें ये एजेंडा आया कि इस वक्त पूरे मुल्क में नामूसे रिसालत को कुछ हरामखोरों ने पेशा बना लिया है सत्ता तक पहुंचने का, और एक अच्छी मार्केटिंग हो जाती है। आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, इसी नामूसे रिसालत पर पूरे मुल्क में आज से तकरीबन 1 साल पहले तूफान उबला था। जुमा के दिन झारखंड में हमारे बच्चे सड़क पर उतर गए। उतारने वाले कौन थे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं हर जगह ताकीद करते रहा, खबरदार मेरे बच्चों को सड़क पर मत आने दो, इसके लिए कोई बेहतर लाहे अमल ढूंढा जाए। लेकिन कुछ फेक पोस्टर और फेक खबरों की बुनियाद पर हमारे बच्चे सड़क पर उतरे। रांची में 5 बच्चे हमारे शहीद हो गए। सेकुलर कहलाने वालों ने हमारे बच्चों के हक में उतरना सड़क पर तो दूर की बात रही, बोलना भी गवारा नहीं किया। 450 हमारे ही बच्चों को उल्टा मुजरिम ठहराकर FIR कर दिया गया। तब बलियावी ने झारखंड की हुकूमत से कहा, मैं आ रहा हूं, पहले गिरफ्तारी दूंगा, आप तय कर लो कि कहां गिरफ्तारी लोगे। लेकिन मैं अपने बच्चों को लावारिस समझकर सड़कों पर छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी गोलियों के मुकाबले के लिए आशिकाने मुस्तफा के सीने मौजूद हैं, अगर इससे प्यास बुझ सकती हो तो बुझा लो। तब हमारे बच्चों की गिरफ्तारियों पर रोक लगी। फिर इदारे शरिया झारखंड के आबाबे हल्लो वक्त से मैंने कह दिया कि तारीख तय कर दो और ऐलान कर दो कि फला तारीख को मैं सत्ता को घेरूंगा, संभाल सकते हो तो संभाल लो। ये जैसे ही खबर वहां के हुक्मरानों को मिली, वैसे ही हमारे बच्चों के पर किए गए मुकदमात वापस होना शुरू हुए। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, तब मैंने महसूस किया कि अब जरूरत आ गई है कि हमने सेकुलर समझकर जिनको कांधे पर उठाकर ढोए रखा है, आज भी ढो रहे हैं। गर्चे उनकी आबादी और उनकी बिरादरी सेकुलर हो ना हो, लेकिन हम सेकुलरिज्म के नाम पर उनके साथ खड़े रहे। लेकिन मेरे बच्चे गोलियों से भूने जाएं, उनके लबों पर मुस्कुराहट रहती है। तब यह तय हुआ कि नामूसे रिसालत पर एक कानून बनाने की बात क्यों न की जाए। अदारे शरिया ने महसूस किया कि नामूसे रिसालत पर कानून बनाने की लड़ाई छेड़नी चाहिए। हां ठीक है, कुछ लोग हमारे डेमोरलाइज हो सकते हैं, हमारे कुछ लोग कह सकते हैं, अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब, कि यह काम सेंट्रल का है। लेकिन मैं कहता हूं यह सिर्फ सेंट्रल का काम नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का भी काम है। जिन रियासतों में, जिन सूबों में सेकुलर हुकूमतें हैं, सेकुलर पार्टियों की हुकूमतें हैं, उनसे मेरा पहला मुतालबा यही है कि जो मेरे नबी के नामूस का कानून लाएगा मुस्तकबिल में, हम उसके लाने की बात करेंगे। हमने रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं आवाज उठाई। दूसरा मसला है, इस वक्त जहेज की लानत से हमारे उलमा हर स्टेज पर बयान फरमा रहे हैं, खिताब हो रहा, तकरीरें हो रही है, जलसे महंगे हो गए। और माफ करेंगी, ये कड़वा सच है कि इस वक्त यूट्यूबर और फेसबुक के खतीबों ने मेरी जमात की रूह को कत्ल कर दिया है।
हमारे उलमा को मजबूर कर दिया जाता है मोहल्ले और इलाके के चंद नौजवानों की वजह से। जितने पैसे हम जलसों पर खर्च करते हैं उसका 50% हम लाइब्रेरी तामीर और तालीम, मेयार तालीम पर खर्च करते तो शायद नतीजा कुछ और होता। आखिर इन महंगे जलसों से हमें नतीजा क्या निकला? आने वाले दिनों में लिख लीजिए, जो मैं देख रहा हूं, अपनी नजरों से बोल रहा हूं, आने वाले 10 साल की स्कैनिंग और 10 साल पहले तक महसूस करने का एहसास न जिंदा हो तो मैं समझता हूं मैदान में जीने का कोई हक नहीं, जंगल पकड़ लेना चाहिए। जिस तेजी के साथ मदारी से दीनिया से हमारी कौम दूर हो रही है और जो एक आम जहन बन गया है कि मदरसे का मतलब यतीम, टूअर, लाचार, गरीब, मफलूकुल हाल, ये आने वाले दिनों के लिए शरीयत और सुन्नत और दीन के लिए सबसे खतरनाक सिग्नल है। अब तो आलिम का बेटा भी आलिम बनने को तैयार नहीं है। अब तो मुफ्ती की औलाद भी आलिम बनने को तैयार नहीं। हम अपनी कौम के सरमायादारों से कैसे कहें कि तुम अपने बेटे को भी आलिम बना दो? आने वाले 10 साल के बाद मदारिस की इमारत तो रहेगी, बच्चे नहीं रहेंगे। वो सिम्टम दिखने लगा है। आज उर्दू हमारी दम तोड़ रही है। जिस उर्दू को हमारे मदारिस के असातिज़ा ने जिंदा रखा है, आज अगर मदारिस ना होते तो शायद उर्दू अखबार भी कोई पढ़ने वाला नहीं मिलता, छापने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कई उर्दू स्कूलों को हिंदी यूनिट में चेंज कर दिया गया। झारखंड में तकरीबन 80% उर्दू स्कूल बंद कर दिए गए। वही पोजीशन बंगाल की है। अल्हम्दुलिल्लाह अदारे शरिया ने जो अपने एजेंडे तय किए, उस एजेंडे में नामुसे रिसालत एक, जहेज का खात्मा और बिकती हुई जमीनों को हम कैसे रोकें। मान लीजिए अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती कमरुज़्ज़मा साहब, मैं आप ही से मिसाल देकर पूछ लूं, आपके दादा के जमाने में कितनी जमीन रही होगी? 2-4 बीघा, 5 बीघा। दादा के भाइयों में जमीन बटी, चचा में जमीन बटी, अब सब भाइयों में जमीन बटी। तो आज से तकरीबन 50 साल पहले जिनके पास 5 बीघा जमीन थी वो डिसमिल में आ चुके हैं। और 50 साल पहले जिस कौम के पास 5 बीघा जमीन हो आज डिसमिल पर आ चुका हो, और उस कौम के लोग अपनी बेटियों की शादी के लिए उस डिसमिल वाली भी जमीन बेच देंगे, तो 10 साल के बाद आने वाली 30% मुसलमानों की आबादी के पास हिंदुस्तानी होने का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं बच पाएगा। दुनिया तो कह देगी कि ये आधार कार्ड जाली है, शहरियत के लिए कोई गारंटर नहीं है, ये पासपोर्ट शहरियत के लिए गारंटी नहीं है। पार्लियामेंट में लोग बोल चुके हैं। जमीन ही का दस्तावेज माना जाएगा। और जब महंगी शादियों के नशे में बाप अपनी बेटी की इज्जत के लिए अपनी जमीन भी बेच बेच करके रुखसत कर देगा, तो आने वाले दिनों में 30% मुसलमानों के पास दस्तावेजी जमीन की हैसियत से कोई हिंदुस्तानी होने की सबूत नहीं रह पाएंगे। इसकी फिक्र कौन करेगा? इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? हुक्मरान आपके वोट की बात कर सकते हैं, आपकी औलादों के मुस्तकबिल की बात नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आपका बलियाबी जिस पार्टी में है, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी है, कोई हिलाने और डुलाने वाला नहीं है। लेकिन मैंने कभी इसकी परवाह नहीं की
इसलिए कि जिस कादरी फकीर ने बलियाबी को पाला है, एक ही वजीफा बताया है, बेटे तू जमाने के पीछे मत दौड़ना, तू दीन और मसलक के पीछे दौड़ना, जमाना तेरे पीछे दौड़े।